मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। वाह क्या लड़की है। तुम्हें पुकारूंगा, तुम्हें आवाज लगाऊंगा, आयशा तुम सिर्फ मेरी हो। अरसलान नामी लड़के ने उसे स्कूल आते जाते देखा था और उसे चाहने लगा था। दोनों के दरमियान राब्ता सिर्फ फोन के जरिए मुमकिन था। चलो ठीक है। शोर क्यों मचा रही हो? मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। क्या शोर मचा देगी? गोली से उड़ा दूंगा मैं। उससे नफरत थी, मोहब्बत थी कि बेजारी थी। कोई मर जाए अचानक तो पता चलता है। सराय आलमगीर की 16 साला तालिबा अपने हम उम्र गांव के लड़के से दोस्ती तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। मुलाकातें शुरू हुई और बंद भी हो गईं। फिर असल कहानी इस तरह शुरू हुई जैसा कि शब्बीर ने देखा। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। गांव के स्कूल की छुट्टी हुई तो लड़कियां गेट से बाहर निकलती दिखाई दी। गेट के बाहर किसी लड़की को उसकी माँ बाप या भाई लेने आए हुए थे, लेकिन ज्यादातर लड़कियां अकेले ही घरों की तरफ जा रही थी। शब्बीर ने देखा कि लड़कियों की भीड़ से निकलकर मैट्रिक की तालिबा 16 साला आमना तेजी से रास्ता तय कर रही थी और रास्ते में मौजूद एक 17-18 बरस का लड़का उसे देख रहा था। आमना ने महसूस किया तो वो ठिठक सी गई। यह अरसलान था जो करीबी गांव में रहता था। आमना को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके मुंह से तारीफी अल्फाज निकलने लगे। वाह क्या लड़की है। आमना के कान में आवाज पड़ी तो वो चौंक गई, लेकिन हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ गई। उफ, काम बन गया। जिस पर अरसलान खुशी से उछल पड़ा और उसके पीछे पीछे चल दिया। आमना ने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी रफ्तार तेज कर दी और सड़क से उतरकर खेतों के दरमियान जाने वाली पगडंडी पर उतर गई, जहां से एक गधा गाड़ी गुजर रही थी जिसे एक बूढ़ा चला रहा था। आमना बेटी क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को वहीं छोड़ दूंगा। बेटी ख्याल से बैठना, कहीं गिर नहीं जाना, मजबूत पकड़ो। अरसलान आमना को दूर तक जाता देखता रहा, लेकिन आगे बढ़ने की उसमें हिम्मत पैदा नहीं हुई, जबकि आमना भी मुड़ मुड़ कर देख रही थी। आमना एक जगह गधा गाड़ी से उतर गई। सामने ही उसका घर था, खेतों के दरमियान था और साफ सुथरा सा घर। आमना घर में दाखिल हुई तो माँ ने उसे मुखातिब किया। अरे आमना बेटा, अच्छा हुआ तू आ गई। मैं जरा शहर तक जा रही हूँ और तेरा छोटा भाई गया है पड़ोस में, वो आए तो उसे खाना खिला देना। ठीक है अम्मी। ठीक है, चल मैं जा रही हूँ। आमना की माँ चली गई तो आमना ने एक गहरा सांस लिया और उसके जहन में उस वाक़े की फिल्म चलने लगी जो अब से कुछ देर पहले रास्ते में पेश आया था। वो अपने ख्यालों में खो गई। वाह वाह क्या लड़की है। लड़की है। उफ उफ उफ, काम बन गया। काम बन गया। काम बन गया। वैसे क्या कहा तुमने? तो फिर कह दूं? क्या कह दो? वैसे मैंने सुन लिया था। वैसे तुम्हारा नाम क्या है दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की? नाम जान के क्या करोगे मेरा? तुम्हें पुकारूंगा, तुम्हें आवाज लगाऊंगा, आयशा तुम सिर्फ मेरी हो। अरे अरे अरे, आयशा नहीं, आमना हूँ मैं, आमना। थैंक यू। मैं अरसलान। तो मैं क्या करूँ? और ये रोज रोज मेरा रास्ता क्यों रोकते हो? तुम्हें देख लूं। वैसे तुम्हारा नंबर क्या है? फोन वोन नहीं है मेरे पास, और अब मेरे पीछे मत आना। वैसे क्या नाम बताया तुमने अपना? अरसलान।
अचानक आमना के छोटे भाई बहन दौड़ते भागते घर में आए तो आमना अपने ख्यालों से बाहर निकल आई। अरे छोटे तू आ गया? अच्छा हुआ चल तू आ गया, मैं कपड़े भी चेंज कर लूंगी और तुझे खाना भी दे दूंगी। आमना अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। बाप का कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया था। आमना की मां मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी। आमना अब मैट्रिक में पहुंच गई थी। अरसलान नामी लड़के ने उसे स्कूल आते जाते देखा था और उसे चाहने लगा था। आमना भी उसे पसंद करने लगी थी। दोनों के दरमियान राब्ता सिर्फ फोन के जरिए मुमकिन था और आमना के पास अपना फोन नहीं था। कभी कभी वो माँ के फोन पर बात करती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि आमना की मां गहरी नींद सो रही थी। फोन उसके सराहने पड़ा था। आमना ने खामोशी से फोन उठाया और बाहर आंगन में आ गई, जहां एक छोटी सी कोठरी बनी हुई थी। फिर वो अब मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगी। इतनी देर लगा दी इसने, अम्मा जाग गई तो फिर। आमना अभी परेशान थी कि अरसलान का फोन आ गया। आमना ने तकरीबन सरगोशी के अंदाज में हेलो का जवाब दिया। हेलो, तुम बहुत बदतमीज हो। अरे अरे क्या हुआ, क्यों इतना आहिस्ता बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे यार तुम्हें पता तो है अम्मा को फोन है, उन्हें पता चल गया ना तो जान से मार देंगी। यार एक तो ये फोन। अच्छा बात सुनो, कल स्कूल जाओगी? हाँ। तो फिर मैं तुम्हें एक फोन दे दूंगा, मेरे पास पड़ा हुआ है। नहीं मुझे नहीं चाहिए, बहुत शुक्रिया। तुम पागल तो नहीं हो? हम रास्ते पे भी नहीं मिल सकते, फोन पर बात भी नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या करें? अच्छा मैं फोन बंद कर रही हूँ, खुदा हाफिज। अरे सुनो तो यार, बड़ी अजीब लड़की है। आमना दबे पांव कोठरी से निकली। वो कमरे के अंदर गई और खामोशी से माँ का फोन उसके बिस्तर पर रख दिया। इतने में उसकी माँ की आंख खुल गई। बेटा किसका फोन आया था? कुछ नहीं अम्मी, वो कल टेस्ट है ना स्कूल में, तो टीचर से सिलेबस ले रही थी। अच्छा, मेरा फोन उठाओ और चार्जिंग पे लगा दो। अच्छा। और मेरे लिए अच्छी सी चाय बना दो। आमना चार्जर पर फोन लगाते हुए देखी गई। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे कोई बहुत बड़ी बला टल गई।